हेलो गाइस, मेरा नाम है छोड़ो, आगे आते हैं वीडियो में। आज मैं आपको बताना हूँ, हम एक हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी का इंटरव्यू ले पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज फाइनली हमारे मित्र हैं, हमने बचपन में कौन सी क्लास में पढ़े थे अपन? सेकंड थर्ड फोर्थ तक पढ़े है ना। हाँ, फिर हम हो गए अलग अलग। तो हम ये बताना चाहते हैं, हम एक हफ्ते से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे पर नहीं हो पा रहा। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महू में शायद ही कोई होगा जिसने 11 दिन ऐसी पूजा करवाई है। कौन सी, मैं अभी बताता हूँ। एक सुबह होती है आरती, फिर शाम को होता है अभिषेक। को इससे हमें क्या फल मिलेगा, चलो हम सुनते हैं हमारे मित्र से। पंडित जी आप बताइए कि मतलब सुबह में अपन ने जो पूजा कराई है और शाम को सब फल क्या मिलेगा? और ये महू में तो शायद ही किसी ने कराई होगी ये पूजा। तो मैं कह सकता हूँ कोई भी शायद कोई किसी ने की भी होगी ऐसी पूजा, इसलिए कि हम ज़्यादा कह नहीं सकते, इसलिए कि इस धरती पे ज्ञान बहुत है। ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात, हमारी पूजा जो है ऐसी फल देने वाली है जो धर्म अर्थ कर्म मोक्ष चारों सिद्धियों को हमें देने वाली पूजा हुई है हमारी। और बहुत मतलब जो कर्मनिष्ठ होता है, अंदर थोड़ी सत्यता भरी हुई है, वहीं ऐसा पूजा करने का अधिकारी भी है, उसको अधिकार भी मिलता है। अगर ईश्वर चाहेंगे तभी हम ऐसी पूजा कर भी पाएंगे, नहीं तो कभी हम चाह के भी ऐसी पूजा नहीं कर सकते और ना हमें समय ही मिल पाता है। इसलिए कि ये पूजा जो है हमें शांति, सौभाग्य और अपने कर्म के प्रति एक निष्ठा, परिवार के प्रति निष्ठा और लोगों की सहानुभूति और ईश्वर की भगवत कृपा जो है हस्तगत प्रदान कर देती है। और हमारी पूजा सांगो पांग पूजा हुई है। सांगो पूजा पांग पूजा का अर्थ होता है मतलब पूरी निष्ठा से अपने आप तक को हम देवता के चरणों में समर्पित कर दें। और ये करने के बाद जो है हमारा हृदय से लेके हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारा पूरा शरीर हो, हमारा पूरा परिवार हो, चाहे हम किसी भी मार्ग पे हो, हम सबका कल्याण हो जाता है। हमारा सुबह, सायं, प्रातः और रात्रि तीनों संध्याओं का पाप जो है नष्ट हो जाता है। सत्य के प्रति हमारी आस्था जागृत होती है और हमारा सकल कल्याण ऐसा होता है जिसके लिए लोग जीवन भर तरसते रह जाएंगे, जीवन भर तपस्या करेंगे, तब भी जो है ये चीज़ नहीं मिलने वाली जो हम इस गणेश उत्सव में ऐसी पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तो शायद ही ऐसी पूजा कभी करी है। क्यों पापा, अपन ने तो आज तक नहीं करी। और हम अंकल जी 4-5 साल से अपन गणपति बिठा रहे पर आज तक अपन ने ऐसी पूजा कभी करी नहीं। हाँ, और किस्मत हमारी इतनी अच्छी, हम गए थे, सिर्फ आंटी जी ने बोला था कि पहले दिन पंडित जी कर लेना और लास्ट में देख लेंगे, अगर बजट होगा तो कर लेंगे। पर हमारे भाग्य इतने, उसको बोलते किस्मत लिखा कर आए। वही हम गए, पंडित जी ने बोला चलो अपनी गली की बात है अपन कर लेंगे। और इनने ही बोला हवन का, और हवन भी करा हमने, सुबह शाम पूजा भी करी और आपके सामने सब रिजल्ट है कि नहीं? देखिए, मेरा लक्ष्य रहता है कि किसी का अगर हम कोई अनुष्ठान या किसी की कोई पूजा लेते हैं, बहुत कुछ हुआ होगा या कोई हमारा प्रेम होगा तभी वो व्यक्ति हमारे पास आया है, तो हम उसका ऐसा कल्याण करें कि जो ईश्वर के प्रति या जो हम आस्था रख के यहाँ पे आए हैं इस दरबार में, तो उसके प्रति हमारा सौभाग्य खुले। कुछ हमें अनुमान हो कि ईश्वरीय शक्ति जो है, देवीय कृपा बहुत सरल नहीं है और एक बार अगर ये प्राप्त हो जाए तो हमारा कितना कल्याण हो सकता है। इसलिए जो ईश्वर पे आस्था रखता है वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ 1000 व्यक्तियों का कल्याण करने की शक्ति रखता है। ये सब शक्ति ईश्वर उसे हस्तगत प्रदान कर देते हैं। इसलिए भक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति है और भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस संसार में। साम नाम दंड भेद इन सबसे जो हम नहीं प्राप्त कर सकते, हम भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं जो है कितने पंडालों में गया हूँ, मैंने कितने लोगों की जो है पूजा करवाई, वहाँ लोगों के पास शक्ति और हर चीज़ होते हुए भी मेरी बातों और मेरे लिखे हुए और मेरे कहे हुए उन सब विचारों को वहाँ पे नहीं अपनाया गया, वहाँ ऐसी तैयारी नहीं हो पाई। तो शक्ति और भक्ति जो है धन से या बहुत बड़े व्यक्तित्व से नहीं हासिल की जा सकती। इसके लिए हृदय बहुत बड़ा चाहिए और ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, तभी ये व्यक्ति कर भी सकता है। नहीं तो आज बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है ईश्वर के लिए हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। और कहते हैं हम लोग कि भगवान जो है हमारी सुनते ही नहीं है।
अब हम पंडित जी से पूछते हैं कि जो हमने पूजा कराई है, जो उन्हें पंडित जी ने मंत्रों का जो यूज़ करा है, उस मंत्रों से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, गणेश जी की पूजा तो सभी लोग कर लेते हैं और पूजा जो है करना वो बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, वो सभी लोग करते हैं। अगरबत्ती दिखाना, फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ा देना, फल चढ़ाना, ये बहुत छोटी बात है, ये सब तो कोई भी कर सकता है। व्रत रहना ये भी हर कोई कर सकता है, हर कोई कर रहा है। लेकिन एक भगवान का जो गणेश अथर्वशीष है, इससे उनका अभिषेक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर किसी के भाग्य में ये रहता ही नहीं है और चाहकर भी व्यक्ति कर नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हमारा कोई तपोबल या बहुत हमारा भारी कल्याण होने वाला है, तभी जो है ये करने का अधिकार हमें मिलता है। और गणेश अथर्वशीष का ऐसा मतलब फल है इसका कि 10 गुना इसका जो है फल मिलता है हमें। इसका पाठ सुन लेने से अश्वमेध राजसूय यज्ञ जैसे फल प्राप्त हो जाते हैं हमें, सिर्फ एक पाठ सुन लेने से। और इसका अगर हम इससे गणेश जी का अभिषेक कर देते हैं तो कहिए कि एक ऐसी सिद्धि हमें प्राप्त होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब हम इस धरती पर रहते हुए ही मतलब हर चीज़ प्राप्त कर लेंगे। और देवता अगर हम पूजा पाठ ना भी करें फिर भी हम पे इतना प्रसन्न रहते हैं। और गणेश जी अगर एक बार प्रसन्न हो जाए तो हमें सारी सिद्धियां तो ऐसे ही हस्तगत प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी, मेरा एक सवाल है, आपको यहाँ पे पूजा करके कैसा लगा? मतलब आपने और जगह भी पूजा की, पर इनमें कुछ लगा आपको कि हाँ ये गली थोड़ी अच्छी है? मतलब कैसा क्या लगा मुझे? तो चारों तरफ करवाता हूँ। हाँ। बहुत मैंने देखा है कि कितने लोग बहुत सत्यनिष्ठ भी होते हैं, निष्ठा भी रहती है उनके अंदर, और कितने लोग अपने घमंड से ही काफ़ी ऊंचे रहते हैं कि हम ये पूजा करी ये करी। यहाँ पे मैंने लोगों का हृदय देखा, ईश्वर के प्रति आस्था देखी, इसीलिए जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी आनंद आया है। मतलब इस बार के जो जितने भी मैंने पंडालों में पूजा पाठ करवाया, उससे सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा एक पारिवारिक जैसे ईश्वर के प्रति एक आदर भाव यहीं पे मुझे देखा मैंने। इसलिए जो है मैंने यहाँ पे सकल कल्याण की ऐसी ऐसी बातें भी बताई लोगों को, जिससे लोग अपने साथ साथ ईश्वर के साथ साथ पूरे संसार का भी कल्याण कर सके। सत्य के प्रति उसके अंदर आस्था हो और अपने एक हृदय में ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था हो कि हम हर चीज़ उनको अर्पित कर दें, अपने पास कुछ रखे ही नहीं। मतलब ईश्वर पे पूर्ण विश्वास हो हमारा। फिर इस सिद्धि से लेकर हम चलेंगे तो हमारा कभी भी जो है ना कोई हमें पराजित कर सकता है। और जिसके लिए लोग धर्म अर्थ कर्म मोक्ष के लिए जीवन भर यत्न करते रहता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, तब भी प्राप्त नहीं कर पाता, तो जो है इस पूजा से प्राप्त कर लेगा, हस्तगत प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मैं अपने कहे अनुसार ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान शंकर की कही हुई बात है। हमारा वेद जो है ऋग्वेद इसका प्रमाण देता है और मैं प्रमाण के साथ ही हमेशा जो है उत्तर देता हूँ, नहीं तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। पंडित जी, मैं तो बोलूँगा हर साल आप भी करना पूजा, इस विषय पे लोगों के हृदय में अगर सत्य और ईश्वर के प्रति आस्था रहती है तो मैं बिना बुलाए भी वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब तो और जहाँ अगर हृदय में मैंने देख लिया कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्व की संपत्ति दे देगा व्यक्ति, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुरंत मैं उस दरबार को, उस सभा को वहाँ से तुरंत उसका विरोध करके वहाँ से हट जाता हूँ मैं। यहीं से मेरी सत्यता है।